ये नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोर लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोर लागे लगन राधे जय जय खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। तेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी जय हो हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। अच्छा एक बात बताओ, तुम भक्त नहीं हो क्या? राजा बलि ही भक्त है। तुमने अपनी खेती अपने भरोसे की है। अगर तुम्हारी भी खेती भगवान के भरोसे है, तुम्हारे भी सेठ साहूकार भगवान ही है, तो तुम भी हाथ जोड़ के ताली बजा के सेवा करो ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया में लागी लगन मत छोड़ना।
दासी की बिनती सुन लीजो, दासी विनती सुन लीजो, दासी की बिनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, अपने दास की बिनती सुनियो, अपने दास की विनती सुनियो। क्या बिनती है दास की? बाह पकड़ मत छोड़ना प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना, हरि जी बोली लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। रसल भगवान की जय। प्रेम से एक बार कौन बोलता है? बोले राधे राधे। सजनों, इस प्रकार राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान बलि को आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी के संग बैकुंठ गए। सज्जनों देखो, हमारे धर्मशास्त्र वेद पुराण इनमें एक बात बड़ी गूढ़ कही है। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। ये कथाओं से क्या होता है? कथाओं से भगवान के स्वभाव के बारे में हम जानते हैं कि भगवान दयालु हैं, दीन बंधु हैं, कृपा सागर है। भगवान दीनहीनों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, और जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको भगवान अपनाते हैं। सज्जनों, कथाओं को सुनने के बाद जिसके मन में भगवान से प्रेम हो जाए और मन में ये आ जाए कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार है, वो है भगवान, और वो जीव भगवान से रिश्ता बना ले, तो देखो जीव तो भले ही मतलब से रिश्ता बनाता है और मतलब निकल जाने के बाद भूल जाता है, पर भगवान से आपने रिश्ता बनाया है तो तुम भले ही भूल जाना, पर भगवान वो रिश्ता निभाएंगे। भगवान वो रिश्ता निभाते। एक बड़ी सुंदर घटना मैं तुमको सुनाता हूँ। पानी दे दीजिए, पानी मात्र ये घटना सज्जनों नीचे दब रहा पानी। 50 वर्ष पुरानी प्रत्यक्ष घटनाएं अभी भी। आपके दिल्ली के ही एक सेठ जी बरसाना में रहने लगे।
बरसाना में रहकर उन्होंने एक दुकान खोल ली कपड़े की। 3 बेटे थे उनके यहाँ, खोल देना सर से। तीनों का विवाह हो गया और बेटों के विवाह के कुछ दिन पश्चात सेठ जी की सेठानी भगवान को प्यारी हो। सेठ जी आराम से रहते, बेटा बहू बहुत अच्छे थे, बड़ी सेवा करते थे। एक बार की बात, सेठ जी की दुकान पर एक महात्मा जी आए। कहाँ रख दिया? ऐसे हाँ, अच्छा ऐसे ही। कोई कपड़ा खरीदने आए होंगे, तो सेठ जी की दुकान पर महात्मा जी आए। सेठ जी को दुखी देखा तो पूछा, सेठ जी क्यों दुखी हो? क्या बेटा बहू सेवा नहीं करते, या फिर सेठानी चले गई, संसार में नहीं, उनका दुख है? सेठ जी बोले, बाबा ऐसी कोई बात नहीं, संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना है, और समय किसी का निश्चित नहीं, कोई कब चले जाए। और बाबा बेटा बहू भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी सेवा करते हैं, फिर क्यों परेशान हो? तो सेठ जी ने कहा, बाबा मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। मेरे पास बेटी नहीं, मैं बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता, तो ये सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं है। मैंने देखा है मेरी दुकान पर कभी कभी कुछ बेटी के पिता कपड़े इत्यादि लेने आते हैं, और जब वो बेटी के विवाह के समय ये खरीदारी करते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जिस पिता के घर में बेटी होती है वो बड़ा भाग्यवान है। अगर मेरे कोई बेटी होती तो मुझको भी इन्हीं की तरह सुख मिलता। बाबा मेरी बेटी नहीं। तो बाबा थोड़ा गुस्सा हो गए, सेठ जी को डांटने लगे, अरे सेठ जी तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हारी मति मारी गई, तुम बरसाना में रहकर कैसी बात कर रहे हो, बेटी के लिए रोते हो। अरे सेठ जी, इसका मतलब तुम बरसाने में शरीर से रह रहे हो, तुम्हारा मन ब्रज में नहीं है। अरे सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, याही देव सुभान सुता, तुम काहे रहत उदास। अरे सेठ जी, बरसाना में रहकर तुम सेठ बेटी के लिए रो रहे हो, तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया रसवान नंदनी श्री राधा रानी बरसाने की बेटी है, वो तो संपूर्ण बरसाने की बेटी है, पर तुम्हारी बेटी नहीं है। वो तुम्हारे मन में पाप बैठा हुआ है, जो तुम बरसाना में रहकर किशोरी जी को बेटी नहीं मानते, लाडली जी को बेटी नहीं मानते। सज्जनों जी, ये बात सेठ जी के मन में लग गई, बाबा तो कह के चले गए। इतनी व्याकुलता सेठ जी को हुई कि सेठ जी दुकान को छोड़कर कुछ देर के लिए गए और 2 राधा रानी के चित्रपट ले आए, मूर्ति ले आए, एक दुकान में रख ली, और शाम को दुकान बंद करके जब गए, रात्रि में तो एक अपने घर पे बंद रहे, और तीनों बेटा बहुओं को बुलाया, देखो आज से हमारे घर में एक और मेहमान है, जो हमारे घर का ही सदस्य है। अब याद रखना, आज बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा। मेरे 3 बेटा हैं, 3 बहू हैं, और एक मेरी बेटी है, इसका नाम है राधा। सज्जनों, ऐसा सेठ जी ने कहा। अब नित्य प्रति सेठ जी दुकान पर जाएं तो सेवा करें, कोई ग्राहक ना हो तो किशोरी जी के विग्रह से बात करें, बेटी राधा आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। घर पर जाएं तो सोने से पहले वहां फिर बात करें। कहने का मतलब उनके मन में किशोरी जी के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, प्रेम जागृत हो गया। सज्जनों, कुछ दिन बाद वही
महात्मा जी फिर एक दिन उनकी दुकान के आगे से निकले तो सेठ जी को बड़ा प्रसन्न देखा। बाबा ने पूछा, सेठ जी क्या कोई खजाना हाथ पड़ गया या दुकानदारी में बहुत ज्यादा बचत हो गई, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो? तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा बाबा मेरे जीवन की कमी अब पूरी हो गई, मेरे जीवन में जो कमी थी वो पूरी हो गई। 3 बहू बेटे ने घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, अब नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी लाडो राधा। बाबा मुझको मेरी बेटी मिल गई, मेरी बेटी का नाम है राधा। और विग्रह की ओर इशारा करके कहने लगे, बाबा देखो ये रही मेरी बेटी राधा। आंखों में आंसू आ गए, बाबा समझ गए कि सूर्य की कृपा हो गई से। तो जनों कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया, पुराने समय में नियम था कि धोबी घर पे आके ही धोने के लिए कपड़े ले जाता था, मनिहार का घर पे ही आके माता बहनों को चूड़ी पहनाता था। घर की माताएं ज्यादा घर से बाहर नहीं जाती थी। तो जब श्रावण का महीना आया तो सेठ जी की जो मनिहार थी वो हर समय की भांति सेठ जी के घर उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने आई। तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। अब किशोरी जी के मन में आया, अरे चूड़ियों का मोल तो पिताजी को देना है, जब 3 भाभी ने चूड़ी पहन ली तो मैं भी चूड़ी पहन ली। और वो एक गोपी का रूप बना के घूंघट लगा के आई और अपनी भाभी के बाद वो चूड़ी पहन ली। मणिहारन ने चूड़ी पहना दी। शाम के समय सेठ जी की दुकान पे गई, सेठ जी चूड़ियों का दाम दे दो, इतना रुपया हो गया। सेठ जी बोले, कैसे तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? बोले नहीं सेठ जी, अब के तुम्हारे घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी थी। सेठ जी बोले, मेरे घर पे तो 3 बहुएं हैं, चौथी कौन थी? मैं जानकारी करके बताऊंगा, कल दूंगा पैसे। सेठ जी रात्रि में घर आए, बहुओं से पूछा, बेटी वो चौथी कौन थी जिसने चूड़ी पहनी? मनिहारन कह रही थी, या 4 को चूड़ी पहनाई है, क्या कोई तुम्हारी सहेली थी? कौन थी? बड़ी बहू बोली, पिताजी बुरा मत मानना, पर क्या करे, ऐसा लगता है कि माता जी के जाने के बाद ये मनिहारन बड़ी चालाकी करने लग गई है। आज तो आपने पूछ लिया, क्या पता कब से तुमसे ऐसे ही धनेट रही है झूठ बोल बोल के। हम 3 हैं, तीनों ने चूड़ी पहनी, चौथी तो कोई स्त्री हमारे घर में है ही नहीं, तो चूड़ी कौन पहनेगा? सेठ जी बोले, कल बताऊंगा, डांटूंगा उसको। सजनों दुकान पे गए, वो मनिहारन शाम को खिलाई। सेठ जी पूछ आए, 4 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी ने डांट लगाई, मनिहारन तू सोचती है सेठानी नहीं है तो तू हमको बहका कर धन हेठ लेगी, झूठ बोलेगी। मैंने बहुओं से पूछ लिया, बहुओं ने बताया 3 लोगों ने चूड़ी पहनी है, तू झूठ बोल के 4 के पैसे लेना चाहती है। और डांट लगाई और 3 के पैसे दिए। आगे तो चूड़ी पहनाने मत आना, तो झूठ बोलने लग गए। अब मनिहारन जा रही है दुखी होकर। देखो सेठ जी मेरी बात का विश्वास नहीं करते, पर मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई। भगवान जाने मेरी कौन सी 100 तो वो चूड़ी पहन गई तो मेरी चूड़ियों का मोल भी नहीं मिला, मेरी यजमानी भी बिगड़ गई। वो गाली देती है। अब सचमुच जब मनिहारन इतनी गाली देती गई तो रात्रि में सेठ जी जब आए, भोजन पानी करके सो गए, तो रात्रि में 12 बजे घटना घटी।
सपने में प्रकट होए भानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लई मैंने जान के पिता को घर, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहने लगी पिताजी आपने मुझको मन से बेटी नहीं, मैंने तो तुमको मन से पिता मान लिया, पर तुमने मुझको मन से बेटी नहीं माना। अरे परसों मनिहारिन आई थी चूड़ी पहनाने, तो मैंने विचार किया चूड़ियों का मोल तो पिताजी देंगे, कि भाभीियों ने चूड़ी पहनी तो मैंने पहनी, किंतु तुमने अपनी बेटा की बहू की चूड़ियों का मोल तो उसको दिया, बेटी के चूड़ियों का मोल नहीं दिया। वो मुझको कितनी गाली दे रही है, कितना कोस रही है। शिव जी जाग गए, बेटी मुझको क्षमा कर दे, वो गलती है गई, मुझको ध्यान नहीं रही, याद नहीं रही। सज्जनों, रोते हुए किशोरी जी ने कहा, तीन बहू याद रही किंतु बेटी ना याद रही, यों कह के श्री राधिका को हियो भर आयो। पिताजी भाई कौन मजबूरी कहो कौन सी वो दूरी, चार चूड़ी काज आज मोहे बिसरायो। पिताजी बस चार चूड़ियों का मूल्य देना पड़े, इसके लिए तुम बेटी को भूले, बहुओं को नहीं भूले। अरे मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया कि तुम चार चूड़ी के लिए बेटी को भूले। बेटी याद नहीं रही। और सच में इतना कहकर रोते हुए किशोरी जी पर ध्यान सेठ जी पर नहीं रहा गया, शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने कपड़े पहने, छड़ी उठाई, चूड़ियों का मुंह लिया, हाथ में दबाया और नंगे पैर सेठ जी मनिहारिन के घर की ओर दौड़ने लगे। कांपते जा रहे, ठोकर लगती है, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और रात्रि में 1 बजे जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगे। अरे मनिहारिन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, तू धन्य है, दरवाजा खोल। धन धन भाग तेरो मनिहार। अरे मनिहारिन तू धन्य है, तेरा भाग्य बड़ा अच्छा है, दरवाजा नहीं तो समान कोई संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनहार। अरे मनिहारिन आज इस दुनिया में तो सिर्फ ज्यादा बड़ा भाग्यशाली ना कोई महंत है, ना संत है, ना कोई पुजारी है। तू दरवाजा खोल। मनिहारिन दौड़ के आई, सोचने लगी ऐसा नहीं कि सेठ जी फिर झगड़ा करने आ गए। मनिहारिन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, सेठ जी अरे मैंने मान लिया, मैंने 3 को चूड़ी पहनाई, क्यों झगड़ा करने आ गए, मुझको चौथे की चूड़ी का मोल नहीं चाहिए। सेठ जी कहते नहीं सेठ मनिहारिन तू सत्य कहती है, तेने 4 को चूड़ी पहनाई, मैं झूठ बोलता था कि तूने 3 को चूड़ी पहनाई। धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो समान नहीं कोई संत महंत पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी, चूड़ी पहन गई तब कर सो श्री वृषभान दुलार। अरे मनिहारिन मैंने राधा रानी को बेटी माना पर कभी देखा नहीं, पर तू भाग्यशाली है, तेरे हाथ में किशोरी राधा रानी चूड़ी पहनी। अब तक वो सेठ जी रो रहे थे, कांप रहे थे, और जब मनिहारिन ने सुना जिस चौथी को मैंने चूड़ी पहनाई वो कोई और नहीं किशोरी लाडली राधा रानी थी, रोने लगी, सर पटक पटक के रोती है, किशोरी जी मुझको क्षमा कर दो,
मैंने तुमको न जाने क्या क्या सत्य कही। और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी जब मैंने मांगा मोल तब तुमने दिया नहीं, अब मुझको पता लग गया तो क्या मैं चूड़ियों का मोल लूंगी? जब मुझे मिला मोल धन अब क्या मांगू मोल, ने मन मेरे प्रेम से अब राधे राधे बोल। ये मन मेरे प्रेम से अब राधे राधे बोल। सजनों, मनहार राधे श्री राधे राधे कहती हुई श्री जी के मंदिर की ओर दौड़ लगाने लगी। सीढ़ियों पे नाक रगड़ रगड़ के मंदिर की ओर चढ़ने लगी। इधर सेठ जी की भी यही दशा है, रो रहे हैं किशोरी जी तुम मेरी बेटी हो, मुझको छोड़ के क्यों चले गई? मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं भूल गया। किशोरी जी मुझको छोड़ के मत जाओ, मेरी बेटी राधा मुझको छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना रह नहीं। रो नहीं। सज्जनों, ये कथा इस बात का प्रमाण है, भले ही तुम मतलब से रिश्ता बनाओ, अगर तुमने रिश्ता बनाया है तो तुम रिश्ता निभाना भूल सकते हो, पर मेरे ठाकुर जी रिश्ता निभाते हैं। वो रिश्ता निभाते हैं, वो रिश्ते की मर्यादा को मानते हैं, जानते हैं। इसीलिए भैया भक्ति का सबसे बड़ा गुण है कि आप भगवान से कोई रिश्ता बनाओ। जो रिश्ता बनेगा ना तो उस रिश्ते के बहाने जान पहचान होगी, आना जाना लगा रहेगा। अगर किसी घर में तुम्हारा कोई संबंध जुड़ जाए तो उस संबंध के बहाने आना जाना लगा रहता है ना। और जहाँ कोई संबंध नहीं हो वहाँ कोई जाता है क्या? तो तुम जब रिश्ता बनाओगे कोई भी, भाई का, मित्र का, सखा का, पिता का, माँ का, जो बनाओगे उस रिश्ते के बहाने तुम भगवान के समीप रहोगे और जीवन का कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, जैसे सेठ जी प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए। आइए सुंदर प्रार्थना। ओ मेरा मन ही न माने श्यामा, ओ मेरा मन ही न माने श्यामा, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। ओ मेरा मन ही न माने श्यामा, तेरे बिना मेरा मन ही न माने श्यामा, तेरे बिना। ओ मेरा मनो ही न माने यारो, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना। ताली सेवा करते हुए
तो एक सुनिए से प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना बहाना नहीं। मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, निहारे बिना कैसे जीऊंगी मेरा रानी, तेरे बिना कैसे कैसे जीऊंगी मेरा घरानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने लाडो तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने लाडो तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मेरा रानी, तेरे बिना कैसे कैसे जीऊंगी मेरा घरानी तेरे बिना। मुझको प्रीति की रीति सिखा दो प्रिया, मुझको प्रीति की रीति सिखा दो प्रिया, मुझको प्रीति की रीति सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। प्राण सूने हैं प्राणों की प्यारी बिना, प्राण सूने हैं प्राणों की प्यारी बिना, प्यारी बिना कैसे जीऊंगी मेरा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मेरा घरानी तेरे बिना। पतवार तुम ही तो हो, पतितों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ
अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, द्वारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने लाडो तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने लाडो तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मेरा तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। जो राधा रानी के बिना नहीं रह सकते दोनों हाथ उठा के कहें, हे राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, 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 चरणों में बिठा दीजिए लाडली, चरणों में बिठा दीजिए लाडली, हे राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, राधा रानी रानी कृपा कीजिए लाडली। ये दिल आपका घर हुआ मेरी लाडो, 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 आते जाते रहा कीजिए लाडली, आते जाते आते रहा कीजिए लाडली, आते जाते रहा कीजिए। उम्र भर बरसाना रहूं मेरी राधे, उम्र भर बरसाना मैं रहूं मेरी राधे, उम्र भर बरसाना रहूं मेरी राधे, उम्र भर बरसाना मैं रहूं मेरी राधे, कोई ऐसी सजा दीजिए लाडली, कोई ऐसी सजा दीजिए लाडली, राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए लाडली, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए लाडली, राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, राधा रानी कृपा कीजिए लाडली, बोलिए राधा रानी कृपा कीजिए। प्रेम से बोले राधे। देखो भैया, आपके आसपास कहीं स्कूटी की चाबी गिर गई है किसी सज्जन की, आज पंडित जी की गिर गई है, तो भैया मिल जाए तो बता दें। पंडित जी ऐसा होता है को कमरा में छोड़े आए हूँ, यहाँ देखवा भैया, यहाँ देख लीजिए वहाँ देख ले, प्रेम से बोले राधे राधे। देखो
देखो यहाँ तो स्कूटी की चाबी मिल जाए तो दे दी, नहीं तो पंडित जी तो फिर गाँव की स्कूटी ही ले जाएंगे अपनी थोड़ी है। प्रेम से बोले राधे